तो सब्सक्राइब करें हमारे जी प्लस क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यह डिवाइस आपने अपने घरों में ज़रूर लगा हुआ देखा होगा। इसी की वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। पहले के ज़माने में ये सर्कुलर डिश टाइप का हुआ करता था, लेकिन उसमें चोरी चमारी होने की वजह से उसको डिजिटल लिया गया। पर आजकल जैसे हमारा फ़ोन सब कुछ स्मार्ट हो रहा है, तो आजकल स्मार्ट मीटर भी आने लगे। उसमें एक सिम कार्ड होता है आपके स्मार्टफोन की तरह, आप उसमें रिचार्ज कराइए और जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप अपना यूज़ करिए। तो ये नापता क्या है और इसे कहते क्या हैं? तो ये नापता हमारा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, इसी वजह से इसको एनर्जी मीटर कहते हैं। तो एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी को समझने के लिए उससे पहले थोड़ा सा आप पावर को समझ लीजिए। तो पावर क्या होता है? आप जब ये वर्ड पावर सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही पावरफुल इंसान। हाँ, अगर कोई पावरफुल है तो वो क्या कर रहा होगा? उसको आप कोई भी काम दीजिएगा तो वो जल्दी जल्दी फटाफट उसको कंप्लीट कर देगा। पर वहीं अगर कोई एक कमज़ोर इंसान है तो उससे क्या होगा? वही काम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा होगा। तो दिए हुए वक्त में अगर सारा का सारा काम कर दिया जा रहा है तो उसी को कहेंगे पावर। यानी पावर इक्वल टू क्या हो गया? वर्क बाय टाइम। और यहीं पे आप समझते हैं एनर्जी को। एनर्जी क्या है? वही पावर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें टाइम से तो वो आपका हो जाएगा एनर्जी। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यहाँ पर मतलब ये है कि अगर जो कमज़ोर आदमी है वो भले ज़्यादा टाइम लगा रहा है, पर वो अगर ज़्यादा देर तक करता रहा है ना काम को, और पावरफुल इंसान अगर काम कर भी दे और तुरंत थक जाए तो उसको पावरफुल तो बोलेंगे पर एनर्जेटिक नहीं बोलेंगे। पर यहाँ पर ये इंसान जो है ये भले कमज़ोर है लेकिन ये ज़्यादा देर तक काम कर सकता है, इसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसको एनर्जेटिक बोलेंगे। जैसे कि कछुए खरगोश के रेस में आपने देखा था कि कछुआ जबकि स्लो था लेकिन तब भी उसने रेस पूरी की, और खरगोश पावरफुल होने के बावजूद भी जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने सारी एनर्जी लगा दी इधर उधर कूदने उछलने में और वो थक गया और रुक गया। लेकिन कछुआ भले कम पावरफुल था लेकिन तब भी वो लगातार करता रहा, तो इसी वजह से उसने रेस भी कंप्लीट की। तो जिम वगैरह जाकर अगर आप पावरफुल बन रहे हैं और उसके बाद दिन भर आकर सोए हुए हैं तो इसका मतलब आपका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप दिन भर काम कर रहे हैं बिना थके तो आप एनर्जेटिक हैं। तो एनर्जेटिक रहिए योगा करके, ना कि जिम करके सिर्फ पावरफुल बन जाइए और दिन भर पड़े रहिए। तो अब तक हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, और इसके बाद बच जाएगा हमारा न्यूमेरिकल। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे थे पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। अगर मैं बात करूँ पावर की और पूछूं मिल्खा सिंह ज़्यादा पावरफुल है या खली पावरफुल है, तो आप क्या बोल रहे होंगे कि पावरफुल ज़्यादा खली है। लेकिन मिल्खा सिंह एनर्जेटिक है। क्यों? क्यों एनर्जेटिक है वो? क्योंकि वह लंबी लंबी रेस दौड़ता है और ज़्यादा समय तक वो अपने पावर को यूज़ करता है, तो इसलिए वो एनर्जेटिक है। तो आइए इसको एक डेरिवेशन की मदद से समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाय चार्ज। ठीक है, तो इसी से आप क्या लिख सकते हैं? वर्क इक्वल टू चार्ज इंटू वी। और अभी हमने क्या देखा? पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। तो ये वर्क यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? Q इंटू वी बाय टाइम। और हमने I का भी फॉर्मूला पढ़ा था। I इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। तो उसी प्रकार से Q इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू टी। तो यहाँ पर Q के जगह हम IT पुट करेंगे। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। तो ये T और T कैंसिल हो जाएगा और पावर इक्वल टू हमको क्या मिल गया? V इंटू आई। तो पावर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, V इंटू आई। ठीक है, एक और फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं
देखिए, तो आप पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम लिख सकते हैं। और ये वर्क क्या है? ये वर्क हमारा वही तो है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बाय टाइम भी आप बोल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमने हीट एनर्जी पढ़ा था पिछले क्लास में और देखा था एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है। तो हमको हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला था? I स्क्वायर R इंटू टी। तो यहाँ एनर्जी पे ये पुट कर दिए और डिवाइड बाय टी किए, तो पावर इक्वल टू क्या आ गया? टी टी कैंसल, पावर इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये भी दूसरा पावर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको आप ऐसे डिराइव करिए या फिर इसमें ओम्स लॉ को लगा दीजिए। तो देखिए हमको क्या मिलेगा। तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इक्वल टू क्या होता है? IR, और I इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। तो एक बार हम V को सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक बार I को, और देखते हैं हमें क्या क्या फॉर्मूला मिलता है। तो यहाँ पर V के जगह हम IR डालते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू I। तो P इक्वल टू लिखेंगे V के जगह IR इंटू I। तो हमको क्या मिल गया? I 2 टाइम्स है, तो I स्क्वायर R, जो अगेन सेम इससे उतरा। और अगर हम इस बार I को सब्स्टिट्यूट करें तब देखते क्या मिलता है? पावर इक्वल टू V इंटू I का वैल्यू V बाई R। तो ये क्या मिल गया? V स्क्वायर बाई R। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। तो इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं। तो पावर इक्वल टू जब हमने पढ़ा वर्क बाई टाइम होता है या फिर एनर्जी बाई टाइम होता है। ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट क्या हो गया हमारा? जूल, और टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकेंड। तो हम पावर का यूनिट जूल्स पर सेकेंड बोलते हैं और इन्हीं को हम वाट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा यूनिट क्या आ गया पावर का? जूल्स पर सेकेंड। इसको वाट भी कहा जाता है क्योंकि हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने स्टीम इंजन का भी आविष्कार किया था, उन्हीं के नाम पर, जेम्स वाट के नाम पर पावर का यूनिट वाट रखा गया है। तो पावर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप यहाँ पे देख लीजिए, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा V इंटू I का फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R भी। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि न्यूमेरिकल करने वक्त बहुत ही यूज आएगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, मतलब हम कैसे भी करके पावर आराम से निकाल पाएंगे। जैसे अगर वोल्टेज दिया हुआ मान लीजिए 50 वोल्ट और करंट दिया हुआ है आपका 5 एम्पियर, तो पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू I। उस फॉर्मूले से हम आराम से निकाल लेंगे 50 इंटू 5 करके, तो हमारा क्या आ जाएगा? 250 वाट, या फिर जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पावर आ जा रहा है। चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या है? अगर हमको मान लीजिए करंट का वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं 10 ओम का। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया हुआ है, तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पावर के लिए? V स्क्वायर बाई R। देखिए, क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस सिर्फ दिया हुआ है, तो V स्क्वायर बाई R। तो हमारा क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, तो 5 5 जा 250 वाट या फिर जूल पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस और करंट दिया हुआ है, क्या? 5 एम्पियर, तब भी हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है क्या? I स्क्वायर R। तो I का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 10, 25 इंटू 10 250 वाट्स और जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमारे पास रेजिस्टेंस, करंट या वोल्टेज भी हो तो भी हम आराम से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। पावर अलग अलग फॉर्मूला से डिपेंड करता है, हमारे पास सिचुएशन से क्या क्या वैल्यूज दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एनर्जी पे। एनर्जी क्या है? एनर्जी है पावर इनटू टाइम। तो पावर का निकला हमारा जूल बाय सेकेंड, और यहाँ पे भी टाइम है तो यहाँ पे भी सेकेंड, तो ये
सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो एनर्जी का यूनिट क्या हो गया हमारा, जूल। ठीक है, तो पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड या फिर वाट, और एनर्जी का यूनिट हो गया जूल। पावर और एनर्जी का डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए। तो पावर क्या हो गया, हाउ मच वर्क कैन बी डन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड पावर। और एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड एनर्जी। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी मीटर की। जो हमारे रीडिंग्स आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर में, वो कैसे आते हैं। उसमें आपने सुना होगा 1 यूनिट आता है, ऐसे करके आपका यूनिट उठा होता है। तो ये 1 यूनिट क्या है, जिसका चार्जेस आपको 7 से 8 रुपये देना पड़ता है। तो 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलो वाट आवर। तो अब ये क्या है, तो किलो का मतलब क्या हो गया 1000, और वाट तो आपने पढ़ा जूल्स पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट यहाँ पे आवर लिया जाता है। तो वही 1 किलोवाट होता है आपका 1 यूनिट। तो इस 1 किलोवाट आवर से मतलब क्या है, अगर आप 100 वाट का बल्ब लीजिए, आजकल तो होता नहीं है लेकिन पहले जो होता था 100 वाट का बल्ब, अगर ये वाला बल्ब अगर कोई 10 घंटे तक चला रहा है, कितने देर तक, 10 आवर्स तक, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन उस समय कितना हो रहा होगा। तो ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो आपका आ जाएगा 1000 वाट आवर। तो यही होता है 1 यूनिट, तो जिसके हमको लगभग 7 से 8 रुपये लगते हैं, अलग अलग स्टेट और अलग अलग कंट्री के हिसाब से। और यहीं पर मैं पूछूं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, तो किलो का मतलब क्या हो गया 1000, वाट का मतलब क्या पढ़ा है हमने, जूल पर सेकेंड, और आवर में कितने सेकेंड होते हैं, तो 3600 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड सेकेंड यहाँ से कैंसिल हो गया, और 36 इंटू 1000 36000000। ठीक है, इतना क्या, जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू आप लिख सकते हैं इतना नंबर ऑफ जूल, या फिर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 जूल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए इसी पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाए। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके घर में एक 500 वाट का एक केटल है, जो पानी गर्म करते हैं आप जिसमें, तो 500 वाट का है, अगर उसको रोज़ 2 घंटे चलाते हैं आप, तो 1 महीने में कितना बिल आएगा, सिर्फ इसके वजह से। तो ठीक है, तो 500 वाट है, एक दिन में कितना चलता है, 2 घंटा, तो एक दिन में कितना यूनिट उठ रहा होगा, 500 इंटू 2, तो 1000 वाट आवर हो गया। तो यही तो होता है हमारा 1 यूनिट, यानी एक दिन में ही आपका 1 यूनिट का बिजली बिल उठ गया होगा। तो अगर आप इसको 30 दिन यानी 1 महीने के लिए अगर देखा जाए 1 मंथ का, तो आपको 1000 इंटू 30 यानी 30 यूनिट उठ जाएगा कि नहीं। तो यही आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए 7 रुपये के हिसाब से, तो 21,210 रुपये आपका बिजली का बिल आ गया उस मंथ का। तो सोचिए सिर्फ उस 500 वाट के केटल से आपका 210 रुपये का बिजली का बिल आ गया। इसी हिसाब से आप पूरे घर का भी बिजली बिल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये क्लास, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।